दिए गए नक्शे में आप जो सुर्ख और पीले रंग की लकीर देख रहे हैं, इसे जियोलॉजी के टर्म में टेथियन बेल्ट कहते हैं और इसे दुनिया की सबसे अमीर आर्क या बेल्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इस बेल्ट में कुदरत ने कीमती तरीन मादनियात के खजाने छुपा रखे हैं। ये बेल्ट चाइना से पीछे मंगोलिया से शुरू होकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यमन से होती हुई ईरान के रास्ते जुनूब मशरकी यूरोप तक जाती है। सोना, तांबा और दूसरी धातें इसी बेल्ट में मौजूद हैं, और अगर आप पिछले 40 बरसों में दुनिया में जारी जंगों का जायजा लें तो सब की सब इसी बेल्ट के किनारे लड़ी गई हैं। इस बेल्ट का मरकज अफगानिस्तान, पाकिस्तान के बलूचिस्तान और वजीरिस्तान के इलाके और यमन के कुछ इलाके हैं, और शायद यही वजह है कि अफगानिस्तान में तोरा बोरा के मकाम पर क्लस्टर बमों के जरिए कई दिन मुसलसल बमबारी की गई, क्योंकि मकसद तालिबान को मारना नहीं बल्कि एक्सप्लोरेशन में मदद देना था। शायद यही वजह है कि अफगानिस्तान के फौरन बाद अमेरिका ने अगली जंग अल-कायदा के खिलाफ यमन की पहाड़ियों में लड़ने का ऐलान किया, क्योंकि इस बेल्ट का अगला पुरकशिश मकाम यमन था। और शायद यही वजह थी कि इसके फौरन बाद बलूचिस्तान के हालात ख़राब करने की कोशिशें शुरू हो गईं। ताहम अल्लाह के फजल करम से हमने हालात पर काबू पाकर ये कोशिशें नाकाम बना दी। ये पस मंज़र जहन में रखते हुए रिकोडिक का जायजा लेते हैं। 1993 में बलूचिस्तान के वजीर आला नसीर मेंगल ने ऑस्ट्रेलवी कंपनी BHP के साथ चागी के मकाम पर 56 साला माइनिंग का एक मुआहिदा साइन किया, जिसके तहत जो भी जॉइंट इन्वेस्टमेंट हुई तो उसमें BHP का शेयर 75% और बलूचिस्तान हुकूमत का शेयर 25% होगा, और इसी हिसाब से रेवेन्यू भी तकसीम होगा। अगर बलूचिस्तान हुकूमत इन्वेस्टमेंट नहीं करती तो उसे माइनिंग में हासिल होने वाली आमदन में से सिर्फ 2% रॉयल्टी मिलना थी। उस वक्त तक किसी को अंदाजा नहीं था कि चागी के इलाके रिकोडिक में क्या छुपा हुआ है। BHP ने माइनिंग के लाइसेंस लेकर जब कानकुनी शुरू की तो कहते हैं कि मामूली खुदाई के बाद उसे खालिस कॉपर और गोल्ड के जो इब्तदाई आसार मिले उसे देखकर उसके होश उड़ गए। बैनुल अक़वामी माइनिंग मार्केट में ये खबर रिलीज हुई तो बहुत सी कंपनियां पीछे लग गईं। फिर एक इसराइली नजात कैनेडियन कंपनी बैरिक गोल्ड ने चिली की एक कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर बनाकर BHP से रिकोडिक का मुआहिदा खरीद लिया। 2008 में रिकोडिक में एक्सप्लोरेशन मुकम्मल करके बैरिक गोल्ड ने प्रपोजल जमा करवाया, जिसके तहत उन्हें बाकायदा लाइसेंस देकर वहां से तांबे और सोने समेत तमाम धातुओं को निकालने का इख्तियार मिलता। BHP के साथ 1993 को हुए माहिदे और बाद में जो मजीद शराइत शामिल हुई, उनके तहत बैरिक गोल्ड की इस प्रपोजल का जवाब बलूचिस्तान हुकूमत ने 1 महीने के अंदर देना था। फिर उन्हीं दिनों समर मुबारकमंद और कुछ दूसरे लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए और यूं ये मामला अदालत में आ गया। इफ्तिखार चौधरी ने इस माहिदे को यकतरफा करार देते हुए बलूचिस्तान हुकूमत से कहा कि वो इस पर जल्द फैसला दे। बलूचिस्तान की माइनिंग कमेटी ने तकरीबन 6 से 12 माह में फैसला लिया और बैरिक गोल्ड की प्रपोजल रिजेक्ट कर दी। बैरिक गोल्ड ने अपील दायर की और सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को मुस्तरद कर दिया। बैरिक गोल्ड ने यह मामला आलमी अदालत इंसाफ में उठाया, सो उसने 2012 में आलमी अदालत का दरवाजा खटखटाया। दिसंबर 2012 में आलमी अदालत ने रिकोडिक का 14 में से सिर्फ उन्हें 2 पॉकेट्स पर हक तस्लीम किया जिनकी एक्सप्लोरेशन उन्होंने की थी, बाकी पर पाकिस्तान का हक करार दिया। ताहम बैरिक गोल्ड की अपील मंजूर कर ली, क्योंकि उन्होंने $250 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करके एक्सप्लोरेशन मुकम्मल की थी और माहिदे के तहत उन्हें लाइसेंस जारी होना था। यूं हम आलमी अदालत में ये मुकदमा दिसंबर 2012 में हार चुके थे। ताहम जुर्माने का तयन करने के लिए आलमी अदालत ने अभी मजीद वक्त लेने का फैसला किया। फिर मजीद कार्रवाई होती गई। बैरिक गोल्ड ने पाकिस्तान पर $11 बिलियन का हर्जाना किया था, जो कि पिछले साल अक्टूबर में मंजूर हो जाता, लेकिन पाकिस्तान के वजीर कानून फरोग नसीम ने लंदन में अपनी टीम के जरिए जवाब दाखिल किया, जिस पर मजीद 3 महीने की मोहलत मिल गई। बिलाखिर 12 जुलाई 2019 को आलमी अदालत इंसाफ ने $11 बिलियन की बजाय तकरीबन $6 बिलियन की अपील मंजूर करते हुए पाकिस्तान को हिदायत की कि ये रकम बैरिक गोल्ड को मुहैया करे। इस सारे मामले को इफ्तिखार चौधरी के फैसले से मुंसलिक करके लोग उस पर तनकीद कर रहे हैं, जबकि इफ्तिखार चौधरी ने जो फैसला किया वो मुल्क के लिए बेहतर था। बैरिक गोल्ड के अपने तखमीने के मुताबिक अगले 30 बरस में उसे रिकोडिक से 240 से 260 अरब डॉलर्स की आमदन मुतवक्के थी, जबकि पाकिस्तान के हिस्से सिवाय 2% रॉयल्टी के और कुछ भी नहीं आना था। ये 2% रॉयल्टी भी खाम माल पर थी, जबकि बैरिक गोल्ड का मुनाफा रिफाइंड प्रोडक्ट पर था। चुनांचे पाकिस्तान के हिस्से सालाना 10 से 20 मिलियन डॉलर ही आना था और बैरिक गोल्ड के हाथ 8 से 10 अरब डॉलर्स।
वॉल स्ट्रीट जनरल की चंद साल कबल शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक रिकोडिक से हासिल होने वाली मादनियात का तखमीना बेरिक गोल्ड ने कम बताया था। असल में ये तखमीना 400 से 600 बिलियन डॉलर्स है। एक अमरीकी रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ 1 से 3 ट्रिलियन डॉलर्स की मादनियात मौजूद हैं। यही वजह है कि आलमी अदालत से 6 अरब डॉलर्स का फैसला मिलने के बावजूद बेरिक गोल्ड का कहना है कि वो अब भी पाकिस्तान के साथ चलने को तैयार है और अगर उन्हें लाइसेंस दे दिया जाए तो वो हर्जाना माफ़ कर दें। आज के दौर में 6 अरब डॉलर्स की रकम अगर कोई छोड़ता है तो समझ जाएं कि उसकी नज़र इससे कहीं बड़ी रकम पर है। अभी फौरी तौर पर हमें ये रकम अदा नहीं करनी। अभी हम अपील में जाएंगे जिसमें मज़ीद 2 से 3 साल लग सकते हैं। इस दौरान हम अल्लाह की मेहरबानी से चीन या सऊदी अरब में से किसी इन्वेस्टर को ढूंढ लेंगे जो बेरिक गोल्ड से बेहतर शराइत यानी 50% पार्टनरशिप पर हमारे साथ काम करने को तैयार हो और बेरिक गोल्ड का हर्जाना भी भर दें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। और वीडियो को लाइक और शेयर करके इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डालिए। और अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहें तो दिए गए नंबर पर राब्ता कीजिए। हम आपके ताउन के बेहद मशकूर होंगे।